हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग 2, उसका जो चैप्टर है डिफरेंशियल कॉस्टिंग, उसका जो सम है वो आज कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको जो पूरा सॉल्यूशन है वो कम्प्लीटली समझ में आ सके। एंड इस वीडियो में हम गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 में जो सम पूछा गया था उसका यहाँ पर हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो ये इस चैप्टर का 3rd वीडियो है। तो पहले 2 वीडियो अगर आपने नहीं चेकआउट किए तो प्लीज़ चेकआउट दैट वीडियो, क्योंकि उसमें भी हमने जो इम्पोर्टेंट सम है उसकी कैलकुलेशन की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो सॉल्यूशन है वो। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि यहाँ पे हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि देयर इज़ वन एक्सपेंशन प्रपोजल बिफोर मैनेजमेंट ऑफ राधा लिमिटेड। दे हैव प्लान टू डेवलप न्यू मार्केट इन नॉर्थर्न रीजन ऑफ द कंट्री। एंड यहाँ पे कुछ हमें एडिशंस दिए हुए। तो फर्स्ट है टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वुड इंक्रीज बाय 25%। एडिशनल स्टाफ अपॉइंटमेंट विल कॉस्ट ₹40,000 पर एनम। ट्रैवलिंग एक्सपेंस वुड गो अप बाय 10%। एंड फोर्थ हमें यहाँ पे दिया है सेल्स वुड इंक्रीज बाय 10,000 यूनिट्स। एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया है सेल्स बजट ऑफ द करंट ईयर वॉज एज फॉलो। एंड यहाँ पे हमें सेल्स दिया हुआ है एंड सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे दिए हुए। देन यहाँ पे हमें जो प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट होता है वो दिया हुआ है। एंड लास्ट में हमें यहाँ पे बताया गया है कि डिटरमाइन इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स एंड सजेस्ट वेदर कंपनी शुड गो फॉर न्यू मार्केट और नॉट। प्रिपेयर डिफरेंशियल कॉस्टिंग एंड रेवेन्यू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है वो फाइंड आउट करना रहेगा। तो फर्स्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे जो सेल्स है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सेल्स हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो ये जो सेल्स हमें यहाँ पे दिया है वो हमें कंसिडर नहीं करना है। ओके, तो कौन सा सेल कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे हमें दिया है सेल्स वुड इंक्रीज बाय 10,000 यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पे जो 10,000 दिए है सेल्स का यूनिट वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10,000 यूनिट्स इनटू में करेंगे हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना दिया है, तो 27 पर यूनिट दिया है। तो इसके इनटू में करेंगे 27 रुपीज़। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2,70,000। अब हम इसमें से माइनस करेंगे हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है उसकी अमाउंट। तो वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट हमें यहाँ पर दी गई थी। तो वेरिएबल कॉस्ट की जो कितने रुपीज़ है, तो 12 रुपीज़ हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम जो 12 रुपीज़ है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो सेल्स की यूनिट है उसके साथ ही। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10,000 यूनिट इनटू में करेंगे जो 12 रुपीज़ हमें दिए हुए वो हमने यहाँ पे कंसिडर किए। इन दोनों का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारा अमाउंट आएगा 1,20,000। अब हमें ये जो अमाउंट मिली है उसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1,50,000। तो ये हमें क्या मिला है, तो ये हमारा हो गया कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की अमाउंट हमें यहाँ पर मिल गई है। अब हम इसमें से माइनस करेंगे हमारा जो फिक्स कॉस्ट होता है उसकी अमाउंट। तो हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, तो फिक्स कॉस्ट हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हमें दिया है टेलीविज़न एडवर्टाइज एक्सपेंस वुड इंक्रीज बाय 25%। यानी कि हमारा जो टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट का जो अमाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो हमें यहाँ पे 25% इंक्रीज़ करना रहेगा। ओके, तो ये जो अमाउंट हमें दिया गया है वो हमें यहाँ पे 1000 में दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको 1000 में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1,10,000, उसमें प्लस करेंगे 25%। तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 27,500। तो ये हमने इनर कॉलम में लिखा है, तो थोड़ा इस साइड आप लिखना ताकि आपको जो इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम दोनों अलग अलग रह सके। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमने लिखा वो किसका था, तो वो था टेलीविज़न का। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे बताया है कि एडिशनल स्टाफ अपॉइंटमेंट विल कॉस्ट ₹40,000 पर एनम। तो ये जो 40,000 है वो हमें यहाँ पर एज इट इज़ लिखने रहेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जो स्टाफ की अमाउंट हमें यहाँ पे दी गई थी वो हमने यहाँ पर 40,000 लिख दिया।
एंड लास्ट में हमें यहाँ पे बताया है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस वुड गो अप बाय 10%, यानी कि यहाँ पे जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो कितने दिए, तो 40, यानी कि इसको 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो ये 40,000 होगा। एंड जो 10% है विल गो अप। ओके, तो यहाँ पे हम जो 40,000 होगा किसका, तो यहाँ पे जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है उसका, तो ट्रैवलिंग की अमाउंट हमें यहाँ पे दी गई थी 40,000, तो 40,000 एंड उसका जो हमें यहाँ पे दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंस वुड गो अप बाय 10%, यानी कि 40,000 का हम 10% करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4,000। अब हम इन सब का टोटल करके यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 78,500। एंड ये जो अमाउंट हमें मिली है कंट्रीब्यूशन की, उसमें से माइनस करेंगे ये जो अमाउंट हमें यहाँ पर मिली है फिक्स कॉस्ट की, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, तो यहाँ पे जो ये अमाउंट आई है वो मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका जो प्लस हम करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा वो है 71,500। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 71,500। अब ये जो अमाउंट आई है वो इन सब का टोटल है एंड उसको हम माइनस करेंगे हमारा जो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट है उसमें से, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 78,500 जो हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट की अमाउंट भी हमें यहाँ पे मिल गई है। तो आई होप कि प्रॉफिट हमने कैसे फाइंड आउट किया वो आपको यहाँ पे पता चला होगा। देन अब हम फाइंड आउट करेंगे जो हमारा रिटर्न ऑन सेल्स होता है वो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न ऑन सेल्स। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट की अमाउंट मिली है वो हम यहाँ पे लिखेंगे तो 78,500। देन इसको डिवाइड करेंगे हम, हमारी जो सेल्स की अमाउंट हमें यहाँ पे मिली है 2,70,000 उससे, तो यहाँ पे 2,70,000 एंड इंटू में करेंगे 100, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 29.07%। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो रिटर्न ऑन सेल्स है उसका आंसर भी हमें यहाँ पे मिल गया है। देन अब हम फाइंड आउट करेंगे हमें यहाँ पे क्या दिया है, तो हमें यहाँ पे दिया है डिटरमाइन इंटीग्रेटर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स एंड सजेस्ट वेदर कंपनी शुड गो फॉर न्यू मार्केट और नॉट। ओके, तो यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंशन है एंड प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंशन है वो फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंशन, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, जो हमें यहाँ पे दिया गया है वो देखते हैं। तो सेल्स की अमाउंट हमें यहाँ पे दी गई है 1080, यानी कि इसको 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा होगा 10,80,000। उसमें से हम माइनस करेंगे हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट होता है उसकी अमाउंट, तो वेरिएबल कॉस्ट हमें यहाँ पे कितना दिया है, तो यहाँ पे जो हमारा सेल्स है उसकी प्राइस उसके यूनिट है वो कितने दिए, तो 40,000 यूनिट दिए, उसको हम इनटू करेंगे हमारी जो 12 है उसके साथ। ओके, तो यहाँ पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगी, तो वो आएगी 4,80,000। तो ये हमें कैसे मिली है, तो 40,000 यूनिट जो है सेल्स के उसको हमने मल्टीप्लाई किया है जो हमारे वेरिएबल कॉस्ट है 12 रुपीज़ उसके साथ, तो यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी हमें यहाँ पे मिल गई। अब हमें ये जो अमाउंट है उस पर से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 6 लाख। तो ये हमें क्या मिला है, तो ये हमें मिला है कंट्रीब्यूशन। तो ये जो कंट्रीब्यूशन मिला है उसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो हमारा जो आंसर है प्रॉफिट का वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे हमें दिया है, तो ये सब जो एक्सपेंसेस हमें दिया है वो हमारा फिक्स कॉस्ट है। ओके, तो इसका टोटल हमें दिया है 280 एंड 280 को 1000 में कन्वर्ट करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2,80,000 एंड हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो है 3,20,000। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंशन कितना हमें यहाँ पे मिला है 3,20,000। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंशन।
तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंशन फाइंड आउट किया है, वैसे ही हम यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सेल्स लिखेंगे। तो सेल्स हमें कौन सा लिखना है, तो सेल्स हमें यहाँ पे जो 40,000 यूनिट दिए है वो, एंड यहाँ पे हमें जो सेल्स दिया है इंक्रीज बाय 10,000 यूनिट, इन दोनों अमाउंट को हम प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे टोटल यूनिट्स जो है वो कितना होगा, तो 50,000 यूनिट्स होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हो 50,000 यूनिट्स। उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हमारी जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 27 उसके साथ। तो यहाँ पे इंटू में करेंगे 27, तो हमारी यहाँ पे हम अमाउंट आएगी वो है 13,50,000। उसमें से हम माइनस करेंगे हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो, तो वो भी हम इसे ये जो यूनिट है वही यूनिट का यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे। तो 50,000 यूनिट इंटू में वेरिएबल कॉस्ट का हमारा कितना रुपीस यहाँ पे दिया है, तो 12 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 एंड इनका इंटू करेंगे हम, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो है 6 लाख। अब हम ये जो सेल्स है उसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 7,50,000। तो ये हमारा क्या हुआ, तो ये हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट थी वो भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिए। अब हमें इसमें से माइनस करना होगा जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी अमाउंट। तो यहाँ पे हमें फिक्स्ड कॉस्ट में पहले क्या दिया है, तो टेलीविज़न दिया है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं टेलीविज़न। तो टेलीविज़न में क्या दिया है हमें यहाँ पर, तो 1,10,000 तो दिए हुए हैं, तो 1,10,000 लिखेंगे यहाँ पर। एंड यहाँ पे हमें एसम्पशन में दिया है कि टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वुड इंक्रीज बाय 25%। तो यहाँ पर हम 25% का इंक्रीमेंट करेंगे, तो यहाँ पर 25% प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1,37,500। देन सेकेंड हमें यहाँ पे दिया है स्टाफ की सैलरी। ओके, स्टाफ सैलरी वो है 90,000। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिर्फ स्टाफ, वो कितना दिया है, तो वो दिया है 90,000। एंड यहाँ पे एसम्पशन में हमें दिया है कि एडिशनल स्टाफ अपॉइंटमेंट विल कॉस्ट ₹40,000 पर एनम। ओके, तो यहाँ पे ये जो 40,000 है वो हमें डायरेक्टली इसमें प्लस करेंगे। तो इन दोनों का प्लस करके हमारी जो अमाउंट आएगी वो है 1,30,000। देन यहाँ पे हमें थर्ड दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना दिया हमें यहाँ पर, तो वो दिया है 40,000। तो 40,000 एंड यहाँ पे हमें बताया है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस वुड गो अप बाय 10%। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं ट्रैवलिंग, उसकी अमाउंट हमें 40,000 जो है वो पहले से ही दी गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे 40,000 एंड प्लस करेंगे 10%, क्योंकि वुड गो अप बाय 10%, इसका मतलब होता है कि 10% हमें यहाँ पर प्लस करना है। तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 44,000। ओके, देन यहाँ पे कोई एसम्पशन नहीं दिए है, तो यहाँ पे ये जो दोनों एक्सपेंसेस है उसकी जो अमाउंट है वो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो अमाउंट यहाँ पे दी है वो 20,000 एंड अदर की जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी है वो भी है 20,000। तो ये जो फिक्स कॉस्ट था हमें यहाँ पे सारे लिख दिए हैं। तो ये इसकी कैलकुलेशन हमने कैसे किया, आई होप कि आपको ये पता चला होगा। तो अब हम इन सब का टोटल करके यहाँ पे आउटर साइड कॉलम में लिखेंगे, तो ये आएगा 3,51,500 एंड ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3,98,500। तो ये हमारा प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिल गया है। तो प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंशन हमारा ये मिला है एंड प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंशन हमारा ये मिला है एंड हमारा जो रिटर्न ऑन सेल्स होता है उसके अमाउंट भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। तो यहाँ पे हमें बताया गया था कि वेदर डिटरमाइन इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स जो हमें यहाँ पे दिया गया हुआ था उसका मतलब यही होता है रिटर्न ऑन सेल्स। ओके, रिटर्न ऑन सेल्स बोलो या फिर इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स बोलो,
दोनों सेम ही होता है। ओके, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये बोले तो भी आपको रिटर्न ऑन सेल से फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये जो आसान मेथड से मैंने आपको बताई है, ये हम कैसे सोल्यूशन करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर कि लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।